आज के वीडियो में दिखाता हूँ किस प्रकार से भारत की संस्कृति चीन में आज भी मौजूद है। चोल साम्राज्य के समय जो हिंदू व्यापारी यहाँ चीन आए थे और उन्होंने यहाँ हिंदू संस्कृति के मंदिर बनाए, उनको आज भी कैसे संरक्षित रखा गया है। साथ ही मंदिरों के अवशेष जो थे वो आज कहाँ हैं। यहाँ आज भी भगवान शिव की, भगवान विष्णु की और गणेश की ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलती है जो आप यहाँ के मंदिरों में भी देख सकते हो। आज भी कई मंदिरों में उनकी पूजा होती है। साथ ही कई ऐसी जगह हैं जहां के खंभों के ऊपर नरसिंह भगवान की मूर्ति भी आप देख सकते हो। साथ ही शिव भगवान की जो कि पिनाक अस्त्र के साथ है। यहां 3 मीटर ऊंचा शिवलिंग भी आपको देखने को मिलेगा। और भी भारतीय संस्कृति और हिंदुज्म से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे तथ्य जो आज तक आपको किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाओगे कि आखिरकार भारतीय संस्कृति और हिंदुज्म चीन में कैसे संरक्षित है और हजारों साल के इतिहास को कैसे यहाँ पे रखा गया है और भारतीय संस्कृति के साथ हुए चोल साम्राज्य के दौरान के आदान प्रदान का यहाँ कैसा इन्फ्लुएंस रहा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड एंजॉय इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के फुजियान राज्य के छेंजो नामक शहर में। टेम्परेचर हो रखा है 33 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का एयर क्वालिटी है 40। वैसे ये जो छेंजो शहर है चाइना के साउथ में आता है, दक्षिणी चाइना का ये पार्ट है। चलिए हमारी टैक्सी आ चुकी है और मैं आपको लेके चलता हूँ बेहतरीन जगह पे। आज के वीडियो में दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे हिंदुज्म हुआ करता था और अभी कैसा यहाँ का सीन है। मेरे पीछे जो होटल आपको दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है सिनेमा होटल, जिसमें मैं रुका था, आप भी यहाँ पे रुक सकते हो। और ये एक जितनी भी टूरिस्ट लोकेशन है उनके पास में ये होटल है और बजट फ्रेंडली भी है। आज की जो पहली लोकेशन है वो है यहाँ का मैरीटाइम म्यूजियम, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था तो भारतीय तमिल व्यापारियों ने यहाँ पे क्या क्या काम किए थे, उनके जो अवशेष आज भी आपको देखने को मिलते हैं वो देखने के लिए। फिलहाल टैक्सी हमारी आ चुकी है, चलिए बैठते हैं टैक्सी के अंदर एंड आप शहर का भी व्यू देखिए मेरे साथ। जो सामने की तरफ आपको एक स्टैचू टाइप का दिख रहा है सर्किल पे, उसको बोलते हैं फेंग फेई थियन इंग पी अर्बन स्कल्पचर। ये जो मैरीटाइम म्यूजियम है मेरी होटल से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। शहर की जो खूबसूरती है सच में लाजवाब है और ये एक जो सिल्क रूट जो पहले प्राचीन काल में हुआ करता था उसका प्रारंभिक पॉइंट इस छेंजो शहर को बोला जाता है। सड़कें देख करके आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतना खूबसूरत रास्ते यहाँ इन्होंने मेंटेन किए हैं। ऊपर इतनी हरियाली है जो देख करके तो दिल खुश हो जाता है। 33 टेम्परेचर के अंदर भी अगर हम कार से यहाँ पे चलते हैं खिड़की खोल के तो भी ठंडी हवा आती है। और साथ ही साथ जो भी पैदल चलने वाले लोग हैं या 2 व्हीलर से चलने वाले उनको भी पूरी ठंडी छाँव देखने को मिलती है। जिस रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ इसको बोलते हैं 1 लेन साउथ रोड, काफ़ी खूबसूरत है। और ये इधर एक रोड है, नॉर्मल रोड है शहर के बीच की, आप खुद देखो अपनी आँखों से। अब ये जो रियल चाइना मैं आपको दिखाता हूँ इससे आप वास्तविकता को अनुभव कर सकते हो। बाकी आप जो न्यूज़ में देखते हो वो चाइना का और वो न्यूज़ बताने वाला का चाइना से कोई संबंध नहीं होता, वो कभी चाइना ज़िंदगी में घूम के नहीं गया। और ये देखो जो हकीकत ऐसी है, ये अर्बन प्लानिंग का बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमारे देश के कई जो अर्बन प्लानर्स है वो चाइना आकर के कैसे शहर का डेवलपमेंट करना है वो सीख सकते हैं। आपका क्या मानना है ज़रूर कमेंट में बताना। ये जो आपको साइड में दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं तोंगहू। यहाँ पे ये पूरा एकदम गार्डन है जिसके अंदर लेक बनी हुई है, उसके वहाँ पे आप घूम सकते हो। इसी के बगल में ये जो राइट अगर आप लेते हो यहाँ से इस चौराहे से तो आता है तोंगहू स्ट्रीट। ये जो सामने की तरफ ये जो चौराहे से राइट साइड में जो रोड आएगी उसको बोलते हैं तोंगहू स्ट्रीट। और इसी के ऊपर आता है आपका छेंजो मैरीटाइम म्यूजियम, जो कि चाइना का बहुत ही वर्ल्ड फेमस यहाँ का म्यूजियम है। सड़कें तो वास्तव में लाजवाब है शहर के अंदर जो मेंटेन की है। और व्यवस्थाएं देखिए, इस तरफ सर्विस रोड और 2 व्हीलर्स के लिए अलग जगह है, उसके अलावा पैदल चलने की अलग से रोड मिलती है, ऊपर फुटपाथ मिलता है, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे मिलते हैं। सच में लाजवाब है इनका डेडिकेशन। इनके जितने भी लोग हैं जो अपनी जनता के लिए काम करते हैं, देश के लिए जो जीते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। और ये चीज़ बहुत ही अप्रिशिएटेबल है। इस तरफ आप देख सकते हो ये पूरा तोंगहू जो आपको देखने को मिला था वो पब्लिक पार्क है।
इसी के जस्ट आगे आ जाता है यहाँ का पब्लिक जो मेरीटाइम म्यूजियम है वो। बस अपनी डेस्टिनेशन आ चुकी है, हमें यहाँ पे उतरना होगा। और आज है ट्यूसडे, यस्टरडे को मंडे को भी हम आए थे, लेकिन मंडे को म्यूजियम बंद होते हैं चाइना के अंदर, इस वजह से हमें वापस जाना पड़ा। इसी लोकेशन पे हमें उतरना है। ये पहुंच चुके हैं, टैक्सी हमारी जा चुकी है। बस यहाँ से अगर आप सीधा यहाँ अंदर की तरफ आते हैं तो आपको ये फैसिलिटीज़ जो अंदर जाने की है वो मेन डोर मिलता है। सामने की तरफ रिसेप्शन है वहाँ पे, जहाँ पे 9 बजे से लेकर के शाम की 17:30 बजे तक यहाँ पे अंदर की तरफ जा सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन म्यूजियम है जो यहाँ के पूरे इतिहास को बताता है जो प्राचीन काल का रहा है। अंदर आते आपको ये वाला सीन मिलता है। इस वाले QR कोड को स्कैन करके आप अपना यहाँ से टिकट ले सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें न केवल आपको इंडिया का बल्कि जो मिडल एशिया है उसका भी बहुत सारा जो कंट्रीज है उनका यहाँ पे इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। तो उनके जितने भी आइटम्स थे उनको भी इन्होंने संरक्षित रखा है। साथ में इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलता है कैसे चाइना में हिंदुज़्म आया, कैसे चाइना में बुद्धिज़्म आया, इसके अलावा इस्लाम पहुँचा और साथ ही साथ क्रिश्चियनिज्म भी यहाँ कैसे पहुँचा, इसी छंजों की वजह से। म्यूजियम के अंदर आते सबसे पहले ये वाला फर्स्ट इंप्रेशन आता है। इस पर लिखा है पीस एंड फ्रेंडशिप कल्चर डायलॉग लुकिंग बैक ऑन द पास्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। चाइना में हमेशा राइट साइड से ट्रेवल शुरू किया जाता है। तो इस तरफ यहाँ पे इन्होंने एक मैप भी दिखाया जिसमें देखिए किस प्रकार से भारत से अलग अलग जो पोर्ट हैं वो चाइना की तरफ आते थे और ट्रेड चलता था। यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे गुजरात का पोर्ट है, साथ में कलकत्ता का पोर्ट है, इसके अलावा चेन्नई का है और भी बहुत सारे जितने मेन पोर्ट है। इनकी वजह से भारत का पूरा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में देखने को मिलता है। साथ ही चाइना का इस तरीके से इधर से ये जो छेंजो शहर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये छेंजो किस प्रकार से साउथ एशिया के साथ साथ मिडल ईस्ट की अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है और वहाँ से ट्रेड संभव हो पाया। 10वीं से 14वीं सेंचुरी के बीच जो छेंजो शहर है वो साउथ एशियन सी के अंदर प्रमुख सी पोर्ट था। म्यूजियम में लिखा हुआ है कि देखिए जो खाइयन मंदिर है उसके नीचे की तरफ जो रिस्ट्रक्चर जब उसे किया गया तो 73 कामधेनु और उसके अलावा जो लॉयन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हिंदू रिलिक्स माना जाता है उनको वहाँ पे खाइयन टेम्पल के नीचे की तरफ लगाया गया प्लेटफॉर्म है जो कि महावीर हॉल के वहाँ आज भी मौजूद है। इन पिलर्स की बात अगर आप म्यूजियम में जाकर के देखते हो तो वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में कि जो महावीर हॉल के पीछे जो हेक्सागोनल जो स्टोन लगे हुए हैं उन पिलर्स के ऊपर जो हिंदू कार्विंग की गई है वो युआन डायनेस्टी के समय बने हुए हिंदू मंदिरों की है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके थे एंड ऑफ युआन डायनेस्टी के समय। इसमें से 300 से अधिक आर्किटेक्चरल जो एलिमेंट्स है उन्हें छेंजो म्यूजियम में भी रखा गया है। यहाँ पे म्यूजियम में ये आपको हेक्सागोनल साइज का पिलर देखने को मिल रहा है जिसके यहाँ पे आपको कार्विंग की हुई है। इसके बारे में आप पहले इसकी स्टाइल को देखिए और इसके ऊपर छपी हुई इन आकृतियों को देखिए, उसके बाद में मैं इसका रेफरेंस देता हूँ जो नीचे की तरफ इन्होंने लिखा है। इसके ऊपर लिखा है कि युआन डायनेस्टी 1271 से 1368 एडी के बीच का यह है जो कि हिंदू रेलिफ है जिसके अंदर मल्ल युद्ध किया गया है, उसकी पिक्चर बनाई गई है और इसको एक्सकेवेट किया गया, उत्खनन से निकला था जो कि फाउंडेशन ऑफ थोंग हाई गेट है एंसेंट छेंजो में। यहाँ पे आपको कुछ स्टोन भी देखने को मिलते हैं। पहला ये जो नीचे की तरफ आपको स्टोन कार्विंग देखने को मिलती है ये युआन डायनेस्टी जो कि 1271 से 1368 एडी में था उसका हिंदू स्टोन है जिसके ऊपर हिंदू लिंग एंड जो साथ में एक डिवोटी है उसका स्टैचू बनाया गया है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आप ये एक स्टोन देख सकते हो, ये स्टोन जो है वो यहाँ पे उत्खनन के दौरान निकला था। ऊपर तमिल भाषा में लिखा है और इसके नीचे की तरफ चाइनीज़ में लिखा है। इसको इन्होंने ऊपर की तरफ यहाँ पे इसकी कॉपी बना के भी लिखी है जिसको अगर ट्रांसलेट करते हो तो इसका मतलब निकलता है कि हारा को सलाम करे, विश्व समृद्ध और बारिश प्रचुर मात्रा में होने दे, सच्चे भक्तों को बढ़ने दे, शिव का रास्ता बढ़ने दे, इस पवित्र सफ़ेद राग को हमेशा सब कुछ पार करने दे। नीचे की तरफ जो चाइनीज़ टेक्स्ट लिखा है उसका मतलब है मोंग चाना रिज द फाउंडिंग ग्रैंड मास्टर फ्रॉम जावा। यहाँ पे एक स्टैचू और है जो कि युआन डायनेस्टी का है। इसके ऊपर भी यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस में नीचे लिखा है हिंदू डेविल स्टोन
कंपोनेंट। दीवार पे और भी बहुत सारे अलग अलग स्टोन और उनकी कार्विंग के बारे में बताया, जिसमें ये एलिफेंट है जो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर यहाँ पे जल का अभिषेक कर रहा है। इसके अलावा नीचे आपको लक्ष्मी जो विष्णु की वाइफ है उसके बारे में देखने को मिलता है, नीचे चाइनीज और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप इस तरफ देखते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो शिवलिंग है उसकी डिएटी जो है वो प्रे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बीच में शिवलिंग और उसके दोनों तरफ यहाँ पे दो डिएटी बैठे हैं, तो ये युआन डायनेस्टी के दौरान मिला था। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा साइड में जाते हैं तो ये मिलता है भगवान विष्णु की यहाँ पे स्टैंडिंग मूर्ति, जिसे विष्णु स्टोन फिगर बोलते हैं। इसको यहाँ प्रिजर्व करके भी लिखा गया है। देखिए यहाँ अगर आप इस म्यूजियम में पढ़ते हो तो यहाँ पे लिखा है तो 1930 के बाद से 200 से अधिक हिंदू स्टोन और कार्विंग यहाँ फाउंडेड हुए हैं, जिनके ऊपर हिंदू टेम्पल्स के पूरे अवशेष हैं और हिंदू गॉड्स और हिंदू जितनी भी मैथोलॉजीज़ हैं, मिथ्स हैं, उन सभी के ऊपर की यहाँ पे घटनाक्रम आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको लेके जाता हूँ जहाँ पे इन स्टोन्स को सच में रखा गया है। ये सामने की तरफ एक म्यूजियम का पूरा हिस्सा है जिसके अंदर वो सभी स्टोन और वो सभी कार्विंग्स जो यहाँ पे उत्खनन में मिली थी उन सबको रखा गया है। ये पूरा का पूरा हिस्सा डिजाइन किया गया है हिंदुज़्म से रिलेटेड जितने भी स्टोन हैं उन सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। जितने भी खुदाई में पिलर्स निकले उनको आज भी एज इट इज यहाँ पे संरक्षित किया गया है। यहाँ पे हिंदुज़्म के बारे में चाइनीज और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया है, जिसमें यहाँ पे पाए गए सभी जो कि खुदाई में निकली हुई मूर्तियाँ उनके बारे में और साथ में हिंदू धर्म कहाँ से शुरुआत हुई और उसके अंदर कौन कौन से पंथ संप्रदाय आते हैं उसके बारे में भी लिखा है। ये जो स्टोन आपको दिखाई पड़ता है यह है विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी का, जिसमें यहाँ पे इन्होंने पूरा वर्णन भी किया है, नीचे लिखा भी है कि ये कहाँ पे मिला था। ये मिला था डिस्कवर्ड इन नानयू स्ट्रीट ऑफ छेंजो इन 1943। 1934 में नानचाओ छंग करके एक जगह है छेंजो में, उस जगह पे ये विष्णु जी की जो स्टैंडिंग मूर्ति है ये अनअर्थ होती है और यहाँ पे लिखा भी गया कि जो हिंदू स्टोन स्कल्पचर ऑफ विष्णु इन स्टैंडिंग पोजिशन ऑफ युआन डायनेस्टी। और ये जो स्टैंडिंग स्टैचू है इसका इन्होंने रेफरेंस दिया है, इसके जैसा का जैसा ये सेम एक स्टैचू इंडिया में निकला था जिसका यहाँ पे फोटो लगाया गया और उसके नीचे लिखा हुआ है एट 10th सेंचुरी ब्रॉन्ज स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ विष्णु अनअर्थ इन तमिलनाडु। और इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि आखिरकार ये दोनों मूर्तियाँ सेम कैसे दिखाई पड़ती है, जो साउथ इंडिया का स्टैचू है उसमें और यहाँ पे ये जो स्टैचू आपको देखने को मिलता है उसमें दोनों में बिल्कुल समानताएं हैं, दोनों एज इट दोनों के एक जैसी दिखाई पड़ती है। इस वजह से इन्होंने इसे विष्णु जी का स्टैचू ही बताया है। यहाँ का जो फेमस खायुएन टेम्पल है उसका जब रिकंस्ट्रक्शन हुआ मिंग डायनेस्टी के दौरान तो इस प्रकार के ये बड़े बड़े पिलर्स वहाँ पे रिस्ट्रक्चर के दौरान लगाए गए। इसका नीचे की तरफ यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस भी दिया है कि मिंग डायनेस्टी के दौरान जब भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था तो इन हिंदू कार्विंग वालों स्टोन्स को वहाँ पे लगाया गया और उन स्टोन्स पे जो कार्विंग है देखिए ये आती है विष्णु एंड हीज माउंट गरुड़ा और ये गरुड़ जी की और यहाँ पे लिखी हुई है। चाइना में इस चीज़ को एकदम एग्जैक्टली हर जगह दिया गया है रेफरेंस के साथ में। दूसरा रेफरेंस दिखाता हूँ यहाँ पे जो दिया गया है क्रोकोडाइल और हाथी के यहाँ पे लड़ाई का, जिसमें भगवान विष्णु है एलिफेंट किंग को बचाते हैं। इस तरीके की पिक्चर आपने कहीं ना कहीं देखी होगी एलिफेंट और जो क्रोकोडाइल है उनकी लड़ाई का, और इन्होंने इसका रेफरेंस भी यहाँ पे दिया है। जो तंजौर का मंदिर है उसके अंदर सेम तरीके की कार्विंग्स आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो शिव जी हैं उनका देखने को मिलता है, पिनाक अस्त्र के साथ में शिव जी हैं वो खड़े हुए हैं यहाँ पे। और इसको यहाँ नीचे की तरफ आपको हम्पी का जो टेम्पल है उसके अंदर, हम्पी साउथ इंडिया के अंदर, उसमें भी आपको इसका रेफरेंस देखने को मिलता है एज इट इज़। ये जो कार्विंग थी ये है भगवान विष्णु और उनके साथ में लक्ष्मी और भूदेवी की, जिसका रेफरेंस आपको मिलता है यहाँ पे नीचे चोल साम्राज्य के समय की ये मूर्तियों में, जो इन्होंने ये जो रेफरेंस यहाँ पे दिया है। देखिए चाइना में आप भारत के इतिहास के बारे में इतना कुछ जान सकते हो। ये जो भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप की मूर्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इसकी कार्विंग के बारे में इन्होंने रेफरेंस भी दिया है। जो चाइना में मिला है वो बिल्कुल सेम एज है कहाँ का, जो विष्णु टेम्पल है साउथ इंडिया में मादुरा का, वहाँ के बिल्कुल एज इट इज़। और इस तरीके का जो मल्ल युद्ध का ये चित्रण किया गया है वो यहाँ इंडिया के एक मंदिर है जिसका नाम है, यहाँ पे जो रेसलिंग मल्ल युद्ध चलता है
ऐरावतेश्वर टेम्पल जो कि साउथ इंडिया में हो, उसमें एज इट इज सेम सैंपल मिलता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का चित्रण किया गया है जिसमें वो बांसुरी बजा रहे हैं और एनिमल्स है वो वहाँ पे पूरा पीसफुली क्वाइट यहाँ के माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। सेम जो मूर्ति है वो एज इट इज़ आपको दूसरी जगह देखने को मिलती है। वो साउथ इंडिया के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है वारादाजा टेम्पल, उसके अंदर सेम चीज़ मिली है। साथ में भगवान कृष्ण की दो और आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जिसमें कृष्ण जी को यहाँ पे बांधा गया है ऊखल से। इसके अलावा यहाँ पे जो गोपियों के कपड़े लेके वो पेड़ पे चढ़े हुए हैं, इनका रेफरेंस इन्होंने नीचे की तरफ दिया है जो कि टेम्पल है विल्लूपाक्ष टेम्पल, जिसके अंदर आप साउथ इंडिया में देख सकते हो। सेम यहाँ पे दूसरा पिक्चर रेफर किया गया है जो कि विट्ठल टेम्पल से है। बहुत सारे मंदिरों के अवशेष इन्होंने यहाँ पे संरक्षित किए हैं। अब मैं आपको कुछ इनको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो कार्विंग आप देख सकते हो कामधेनु और शेर की कार्विंग है, साथ ही ये हनुमान जी की कार्विंग दिखाई है। इस कार्विंग में शिवलिंग की उपासना करते दो साधक हैं। ये यहाँ पे राक्षस को दिखाया है। इस स्टोन पे आप दो कार्विंग देख सकते हो, एक तरफ कृष्ण जी हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हो दो मल्ल युद्ध हो रहा है। इसके बारे में यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे ये जो स्टेचू आपको दिखाई पड़ रहा है जो कार्विंग की गई है, ये पिनाक अस्त्र के साथ शिवजी की कार्विंग है जिसके बारे में इन्होंने रेफरेंस भी दिया है। ये जो कार्विंग है ये दिखाती है नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यप का वध करते हुए यहाँ पे, जिसका रेफरेंस कुछ इस प्रकार है। देखिए आपको ये साइड में एक यहाँ पे रेफरेंस नामक पिक्चर और यहाँ पे एक पुरानी पिक्चर दोनों देखने को मिल रही है। इसके बारे में बता दो, बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पे लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द बुक इंस्क्रिप्शन ऑन द रिनोवेशन ऑफ यूनफू टेम्पल रिटन बाय चंग हुए फ्रॉम चिनजियांग 1952 टू 1033 इन द सोंग डायनेस्टी, इन्होंने लिखा है कि एंसेंट इंडिया के मोंग था जिनका नाम था गुनरता, जिनको चाइनीज़ में ल्यांग फूथोंग बोलते हैं। 520 से 562 ईस्वी में वो चाइना आते हैं समुद्र के रास्ते और फिर वो यहाँ यूनफू टेम्पल में रहते हैं जहाँ पे वो संस्कृत जिसे वज्रचेदिका सूत्र है उनको बिगन करते हैं ट्रांसलेट करना चाइनीज़ भाषा के अंदर। और उसके बाद से आज तक इस ट्रांसलेटेड सूत्राज को स्टोन्स पिक्चर ऑफ द प्लेस वेयर जो गुणरत्ता ने ट्रांसलेट किया था वहाँ पे एक स्टोन भी लगाया गया है। इसके अलावा इन सूत्रा को आज भी यहाँ बुद्धिस्ट सूत्रा के तौर पे काम में लिया जाता है। ये जो स्टोन कार्विंग आपको देखने को मिलती है जहाँ पे एक गाय है जो कि शिवलिंग को चाट रही है, ये सेम तरीके की स्टोन कार्विंग आपको साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स में देखने को मिलती है। अगर यहाँ की बात करें तो जो छेंजो शहर है उसके पाईगौ टेम्पल के अंदर ये मिलता है। इसके अलावा यहाँ 73 नरसिम्हा रिलीफ विद कामधेनु आपको इसमें का जो खायन टेम्पल है उसके बेस पे देखने को मिलते हैं। इन्होंने इसको किस तरीके से सिद्ध किया कि ये वही चीज़ है, तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया है कि सेम तरीके की कार्विंग आपको यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक साइड चाइना का है दूसरी तरफ इंडिया का है। तो यहाँ पे जो कार्विंग दी गई है वो ठीक सेम जो ऐरावतेश्वर टेम्पल है साउथ इंडिया में उससे मिलती हुई है। और ये जो बड़ी पिक्चर आपको देखने को मिलती है ये यहाँ एक शिवलिंग की पिक्चर है जो आज भी मौजूद है। यहाँ रेफरेंस भी दिया गया है स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ सुनचांग रिवर। बहुत सारी किताबों को यहाँ रेफरेंस के तौर पे भी दिखाया गया है और यहाँ बताया गया है कि जो युआन डायनेस्टी थी उस समय छेंजो में बहुत सारे इंडियन आया करते थे और उनको पहचानना बहुत आसान था उनके स्किन कलर की वजह से। और जो एक किताब है जिसका नाम है द सिटी ऑफ लाइट, जिनके राइटर है जैकब डी एन कोना, उन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ को लिखा भी है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सच में मैं चाइना में हूँ? जी हाँ दोस्तों, सच में मैं चाइना में हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिफेंट है जो जलाभिषेक कर रहा है शिवलिंग के ऊपर और इसके बारे में भी इन्होंने लिखा है कि 1933 में ये डिस्कवर किया गया कहाँ पे, पाईगौ टेम्पल छेंजो के अंदर। ये स्टोन है जिसमें शिवलिंग की उपासना कर रहे हैं दो यहाँ पे बैठे हुए जो उपासक। इसके बारे में इन्होंने लिखा है यहाँ पे इसको 1984 में डिस्कवर किया गया श्याओवे विलेज जो कि तोंगहाई के अंदर टाउनशिप में आता है। यहाँ पे कुछ स्टोन है जिनके ऊपर लिखा गया है, लिखावट वाले स्टोन निकले हैं, उनके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे लिखा है जिसमें यहाँ ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है और इस तमिल भाषा के ऊपर क्या लिखा है उसके बारे में नीचे लिखा है। स्क्रीन को रोक करके आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे मंदिरों के अवशेषों को यहाँ पे संरक्षित रखा गया है। क्या आप सोच सकते हो चीन के अंदर इनको इतना बेहतरीन तरीके से हजारों साल से संरक्षित रखा जा रहा है। साथ ही भगवान शिव की आपको यहाँ पे
मूर्ति मिलती है जिसके अंदर वो डांस कर रहे हैं। इसको भी इन्होंने युआन डायनेस्टी का यहाँ पे हुआ बताया है। ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ये चाइना के एक विलेज है जिसके अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा और रियल यहाँ का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसको जो चिंदियन विलेज है वहाँ पे साउथ गेट के पास में अनअर्थ किया गया था और इसको 1987 में अनअर्थ हुआ था। और ये जो टेम्पल है इसके अंदर ये वाली मूर्ति आज भी लगी हुई है और इस ओरिजिनल मूर्ति आपको देखने को मिलती है और इसको क्वाइन बोला जाता है लोकल लोगों के द्वारा। ऊपर की तरफ यहाँ देखने को मिलता है और गवर्नमेंट का यही मानना है कि ये जो हिंदू गॉडेस की मूर्ति है और ये जो मंदिर है कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। इन्होंने इन चीज़ों का गहन अध्ययन किया और जो चोल साम्राज्य था उस समय 10वीं से 12वीं शताब्दी में जो भारत में मंदिर बने हैं उनका भी अध्ययन किया और उन मंदिरों का स्ट्रक्चर और यहाँ के मंदिरों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम था। इनके कार्विंग के आधार पे इन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया कि कुछ इस तरीके के मंदिर दिखा करते थे जो यहाँ पे छंजों में हुआ करते थे उस समय, जिसमें सी वाला एरिया आपको गर्भगृह देखने को मिलता है, होली चैम्बर जिसे बोल सकते हो। बी एरिया जो है जिसे ग्रेट हाइपोस्टाइल हॉल बोलते हैं जिसके अंदर बैठ कर के लोग अपना समय थोड़ा सा व्यतीत करते हैं। और डी जो एरिया है वो यहाँ पे रिटर्न लूप है जिसके अंदर परिक्रमा करते हैं। और ए एरिया है जिसमें स्टेयर्स होती है, आर्च होता है सामने की तरफ। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारे स्टोन्स हैं कार्विंग्स वाले और मंदिरों के अवशेष वाले जिनको यहाँ संरक्षित किया गया, रखा गया है। ये इनका एक बेहतरीन मैनेजमेंट है जो आज हज़ारों साल बीत जाने के बाद भी इनकी कार्विंग वाले ये स्टोन यहाँ बेहतरीन म्यूजियम में रखे गए हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ कम लोग आते हैं, पूरे दिन यहाँ बहुत सारे लोग पर्यटन के तौर पे आते हैं। केवल चीन के अंदर ही आपको ये सभी संरक्षित की हुई चीज़ें देखने को मिलेगी। बाकी दूसरे देशों ने दूसरे धर्म की चीज़ों को नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और उनको अपने देश से जोड़ के नहीं देखा। चीन में ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि ये सभी चीज़ें यहाँ एक कल्चर का पार्ट है। इन्होंने अपने इतिहास को, समृद्ध इतिहास को बचा के रखा है और हिंदुज़्म से संबंधित जितने भी रेलिक्स हैं वो आज भी आपको यहाँ हज़ारों साल बीतने के बाद भी देखने को मिलते हैं। बाकी दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। उन्होंने हिंदुज़्म या बुद्धिज़्म से चिढ़ करके उन सभी कल्चरल रेलिक्स को, अवशेषों को नष्ट कर दिया। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जो शिवलिंग वाली जगह है वहाँ के लिए। उसके बाद में चलेंगे जो गाँव जहाँ के अंदर आज भी आपको जो मूर्ति देखने को मिलती है जो मैंने आपको भी म्यूजियम में दिखाई थी उस गांव के लिए, और वहां का अवशेष भी दिखाऊंगा। उसके बाद में चलेंगे जो खाइयन टेम्पल यहाँ का प्रमुख टेम्पल है, उसके नीचे की तरफ जो हिंदुज़्म के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं आखिर वो कैसे हैं। लेट्स गो। ये वाली टैक्सी आ चुकी है। सबसे पहले चलते हैं शिवलिंग वाली जगह जिसको बोलते हैं बैम्बू रॉक फॉरेस्ट में। नहीं हाँ इन्होंने मुझे पूछा आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा आप गेस करिए। इन्होंने कहा इंदू मतलब इंडिया। मैंने कहा आपने काफ़ी सही से गेस किया है। यहाँ के जितने भी रोड्स हैं उन रोड के ऊपर जितना पेड़ पौधा लगा है वो सच में यार काबिल तारीफ़ है। आप क्या मानते हो ऐसे अर्बन प्लानिंग का, सुंदर शहर का, एयर क्वालिटी यहाँ 40 से कम रहता है तो बहुत ही अच्छा है। चलिए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। 师傅你是这边的本地人吗？ 不是，我们贵州的。贵州的。对。贵州哪里的？ 黔东南呐。啊？ 黔东南苗族、侗族、自治州啊。我去过贵州、贵阳、碧鸡和金沙。 西江苗寨有没有去？3个地方我去过。西江苗寨我们是侗族。我没去过那边。इनसे मैंने पूछा कहाँ के हो, इन्होंने कहा मैं कुइजो नामक जो इनका राज्य है वहाँ से हैं। तो मैंने और पूछा कहाँ से, उसमें कहाँ से, तो इन्होंने अपनी जगह का नाम बताया। फ़िलहाल मैं कुइजो जा चुका हूँ तो मैंने इन्हें बताया कि मैं कुयांग जो कुइजो की राजधानी है, इसके अलावा बीजी, चिंसा, ये कुछ शहर हैं जहाँ मैं जा चुका हूँ पहले। तो इन्होंने फिर बताया कि एक जगह का टेम्पल का नाम बताया कि वहाँ पे आप जा चुके हो। मैंने कहा नहीं। और ये यहाँ पे 20 साल से ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट ये यहाँ के लोकल जैसे ही है। तो इनसे पूछते हैं क्या ये लोकल भाषा बोल लेते हैं।你会说这边的本地话吗？不会。不会，真的假的？真的不会。一点都不会吗？मैंने इनसे पूछा तो बताते हैं कि मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं भी थोड़ी थोड़ी बोल सकता हूँ यहाँ की लोकल लैंग्वेज, तो आप क्यों नहीं बोल सकते? 20 साल से रह रहे हो। बोले सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन बोलना मुश्किल है।
यहाँ पे एक ये सर्किल है, बहुत बड़ा सर्किल है, लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। और इसके जस्ट सामने की तरफ एक छोटा सा टेंपल भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ देखिए इस तरीके से ही रेड कलर का मंदिर इसके जस्ट सामने ही है। तो छंजो में आपको बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत ही कल्चरल ये सिटी है। वो लोकेशन आ चुकी है जहाँ हमें उतरना है। तो यहाँ पे उतर के आप उस शिवलिंग के पास तक जा सकते हो। तब तक के लिए निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय सिंखोला, बाय बाय। वैसे इस जगह को सुनचांग पार्क बोलते हैं और ये जो सामने रोड आपको देखने को मिल रही है इसको भी सुनचांग पार्क रोड बोलते हैं। तो यहाँ से आप जैसे ही सामने की तरफ आते हो तो यहाँ एक आपको ये सामने टेंपल देखने को मिलता है। उस टेंपल की तरफ आपको नहीं जाना, इस टेंपल में नहीं जाना, यहाँ से आपको लेफ़्ट लेके आगे की तरफ जाना है। तो आपको जैसे ही थोड़ा सा आगे चलोगे आपको जो शिवलिंग है वो यहाँ ओपन एरिया में लगा हुआ देखने को मिलेगा। रास्ता इसका सामने की तरफ से मिलेगा। आज थोड़े बादल हो रखे, इस वजह से यहाँ घूमने का एक अलग ही मज़ा है। देखो आपको पहला दर्शन करा देता हूँ। ये देखो सामने जो दिखाई पड़ रहे हैं आपको पूरा लंबा जो स्टैचू टाइप से दिखाई पड़ रहा है वो है यहाँ ओपन एरिया में लगे हुए शिवलिंग जो यहाँ पे है। बाकी इस अगर पार्क में आप घूमते हो तो आपको म्यूजिक का भी आनंद ले सकते हो आप रास्ते में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये वही शिवलिंग का स्टैचू है जो आपको म्यूजियम में मैंने दिखाया था। बाकी दोस्तों आप कभी भी यहाँ आना चाहो तो आना बहुत आसान है। जो ये गार्डन है उसी के मेन रोड के पास में ये वाला जो स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ से जो रोड है 40 मीटर के करीबन है और आसान है यहाँ पे पहुँचना। अब यहाँ से सीधा आपको लेकर के चलता हूँ जो गांव के अंदर आज भी मंदिर है एक छोटा सा जिसमें पूजा की जाती है। वही छोटा सा स्टैचू जो मैंने आपको म्यूजियम में दिखाया था उसकी। इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे नीचे आपको पूरा प्रोटेक्टेड एरिया मिलता है। कई सालों का इरोजन होने की वजह से इसके ऊपर आप जो इरोजन है उसके मार्क आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे एक स्टोन भी लगा हुआ है जिसके ऊपर इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। दोनों तरफ आपको पूरा लेख मिलता है इसके संबंध में। चाइनीज लोगों का साफ सफाई के प्रति डेडिकेशन और ईमानदारी बहुत अच्छी है। हर टाइम ये अपने देश से प्यार करते हैं और साफ़ सफाई पूरी मेंटेन करते हैं। वैसे टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ चिनचियांग में उस मंदिर तक जाने के लिए जहाँ पे आज भी पूजा पाठ होता है। उसके बाद में सीधा चलेंगे हम खाइयन टेम्पल के लिए जो आज बुद्धिस्ट टेम्पल है, लेकिन उसका जो बुद्धिस्ट टेम्पल का निर्माण हुआ था उस समय उसके अंदर जो यूज की गई सामग्री है आज भी हिंदू जो धर्म है उससे संबंधित जितने भी यहाँ मंदिर हुए थे उनके है। तो चलिए टैक्सी हमारी आ चुकी है। अभी चलते हैं यहाँ की लास्ट डेस्टिनेशन जो कि खाइयन टेम्पल है जहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने का मिलेगा। वो न केवल यहाँ छंजो का बल्कि साउथ एशिया में एक बहुत ही प्राचीन टेम्पल में से एक टेम्पल है। इवनिंग का टाइम हो गया, लोग अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहे हैं तो इस समय काफ़ी भीड़ आपको सड़क पे देखने को मिलेगी। टाइम से वहाँ पहुँच जाएँ तो बेस्ट है क्योंकि शाम को मंदिर के अगर कपाट बंद हो गए तो हम अंदर की तरफ नहीं जा पाएंगे, एंट्री बंद हो जाएगी। तो आशा करता हूँ जल्दी टाइम पर पहुँचेंगे। पहुंच चुके हैं, बस यहाँ पे उतरना है। इनको थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू शिष्य, बाय बाय। ये सामने की तरफ जो टेंपल दिखाई पड़ रहा है यह है खाइयन टेंपल जो यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर में से एक है। बहुत सारे पर्यटक प्रतिदिन यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। सामने की तरफ से कुछ इस तरीके का इसका मंदिर का मेन दरवाज़ा दिखाई पड़ता है। अंदर जाने से पहले यहाँ पे इसके इतिहास के बारे में भी लिखा है कि अर्ली इन द हिस्ट्री छंजो वाज नोन एज द सी साइड सिटी।
ऑफ कन्फ्यूशियस। बीच में सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि जो छेंजो खाइयन टेम्पल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 686 द सेकेंड ईयर ऑफ द छुईगोंग इन द थांग डायनेस्टी। उस समय इस मंदिर को लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता था। अभी देखिए यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं और एक एक चीज़ दिखाता हूँ कहाँ पे कौन सी चीज़ है। यह एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, परंतु इस मंदिर का जब निर्माण हुआ था तो उस समय जो इसमें पिलर्स और जो इसका बेस है, जो इसका चबूतरा है, उसमें यूज की गई सामग्री हिंदू मंदिरों की है, जिसका रेफरेंस आपको इनके म्यूजियम में देखने को मिलता है। अंदर आते सबसे पहले आपको इनके देश का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे देखने को मिलता है, जो चाइना के अक्सर सभी मंदिरों में, मस्जिद में और यहाँ के चर्च वगैरह में देखने को मिलता है। इसके सामने की तरफ है एक छोटा मंदिर और उसके साइड में लगी हुई है मोर पंखी, जो इस जगह को काफ़ी खूबसूरत बना देती है। इसके जस्ट ऑपोजिट में है ये एक पगोड़ा। इस मंदिर में 2 पगोड़ा है, बड़े बड़े पगोड़ा है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो सामने की तरफ लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बिल्कुल पगोड़ा के जस्ट सामने है। यहाँ पे इस पगोड़ा के जस्ट सामने आपको देखने को मिलता है ये मंकी स्टैचू, जिसको आपने मंकी किंग के नाम से जर्नी टू द वेस्ट नाम की मूवी में देखा होगा। इनका पूरा का पूरा सेम स्ट्रक्चर जैसा मंकी किंग मूवी में आप देखते हो वैसा का वैसा है, और यही चीज आपको उस पगोड़ा के ऊपर भी देखने को मिलती है। देखिए पगोड़ा के ऊपर ये वाली मूर्ति यहाँ पे देखने को, देखो इसका यहाँ रेफरेंस भी इन्होंने दिया है। इसके अलावा अलग अलग बोधिसत्व आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे अरहत्स हुए हैं उनकी भी स्टैचू इसके ऊपर देखने को मिलती है। बहुत सारे पर्यटक प्रतिदिन यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, बहुत ही आकर्षक और ये पर्यटक स्थल है। अगर आप पगोड़ा से साइड में चल के सीधे आते हैं तो आता है ये खाइयन मंदिर का प्रांगण। यहाँ पे आपको सामने की तरफ बहुत सारे कल्चरल स्टोन्स देखने को मिलेंगे जिस पे अलग अलग कार्विंग है। इस तरीके के ये स्तूप्स बड़े बड़े पेड़ों के नीचे मिलेंगे। इन स्तूपों के ऊपर भगवान बुद्ध की हाथ जोड़े हुए लोटस के ऊपर बैठी हुई मूर्ति मिलेगी। एक बहुत बड़ा कछुआ मिलेगा जिस पे कुछ बालक लोग ऊपर बैठ के इसके फोटो खिंचाते हैं। इसके अलावा मिलेंगे प्रांगण में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़। जैसे ही आप यहाँ सामने की तरफ आते हैं तो इस जो टेम्पल का जो सामने की तरफ आपको ये महावीर हॉल देखने को मिलता है। इस महावीर हॉल का जो ये चबूतरा है, इस चबूतरे को नीचे से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो नरसिंह भगवान और साथ में कामधेनु के यहाँ पे जो स्टेच्यूज़ हैं वो यहाँ पे इस पे लगे हुए हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो जैसा म्यूजियम में मैंने आपको दिखाया था, इनका टोटल नंबर 73 है, जिसमें एक आपको कामधेनु दिखेगा, दूसरा आपको यहाँ पे लोयन का स्टेचू दिखेगा जो यहाँ पे स्टोन के ऊपर कार्व करके बनाया गया है। और जब इसका रिस्टोरेशन हुआ था इस मंदिर का, जो अभी वर्तमान में बुद्धिस्ट मंदिर है, उस समय हिंदू मंदिरों के इन अवशेषों को यहाँ पे यूज किया गया था ड्यूरिंग द मिंग डायनेस्टी। अभी आपको महावीर हॉल के ऑपोजिट साइड में लेके चलता हूँ जहाँ पे वो पिलर्स लगे हैं जो किसी समय हिंदू मंदिर के हुआ करते थे। मंदिर का वर्तमान स्ट्रक्चर पूरा लकड़ी का बना हुआ है जिसमें आपको अलग अलग बुद्धिज्म से संबंधित चीज़ें देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग यहाँ की सांस्कृतिक कपड़े पहन करके बहुत ही अच्छे से फोटोज खिंचाते हैं। यह महावीर हॉल का पीछे का इलाका है जिस पे आप उन स्टोन वाले जो हेक्सागोनल पिलर्स हैं उनको देख सकते हो। इन पिलर्स को लोगों के टच से बचाने के लिए, इनको डैमेज होने से बचाने के लिए इस प्रकार से ये जो ग्लास है उसके साथ इनको प्रोटेक्ट किया गया है। इस जगह आपको नरसिंह और हिरण्यकश्यप का ये वाला स्टोन कार्विंग देखने को मिलता है। ये वाला कृष्ण भगवान को जो उखल से बांधा जाता है वो है। ये यहाँ पे रेसलिंग करते हुए, मल्ल युद्ध करते हुए, यहाँ पे पिनाक अस्त्र के साथ में भगवान शिव, इस तरफ बांसुरी बजाते हुए कृष्ण, ऊपर की तरफ लक्ष्मी को आप देख सकते हो। यहाँ पे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ पेड़ पे चढ़े हुए हैं, नीचे से वो वस्त्रों की डिमांड कर रही है। जो भी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया ये सभी तथ्यों पे आधारित जानकारी है और यहाँ पे लिखे गए जो साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं मंदिरों के, उनके जो रेफरेंस है उसी को मैंने पढ़ करके आपको इंटरप्रेट करके बताया है। इसी के साथ मंदिर में मिलते हैं आपको 2 बड़े बड़े पीपल के पेड़, जिसे यहाँ पे चाइनीज भाषा में बोधिसु बोला जाता है। मुझे चाइना के मंदिरों की एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है, वो है यहाँ मंदिरों में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। कोई यहाँ पे अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सबके लिए समान जगह। कोई भी आकर के यहाँ पे मंदिर में प्रवेश कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है और अपने भगवान का दर्शन कर सकता है। पूरे परिसर में अलग अलग मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर में पीछे की तरफ आपको हवन कुंड भी देखने को मिलता है जिसमें पवित्र कागज जलाया जाता है। ये चाइना में हवन करने की इस तरीके की तकनीक है जिसमें पवित्र कागज इसके अंदर डाला जाता है और इसकी फिर ऊंचाई की तरफ इस तरीके से ऊपर की तरफ इसका धुआं जाता है।
ये बड़ी एक चिमनी टाइप का यहाँ पे हवन कुंड होता है। मंदिर की बनी हुई जो लाल दीवारें उनके ऊपर बहुत सारे चित्र यहाँ पे फोटोज खिंचाते हैं लोग बढ़िया बढ़िया यहाँ की वेशभूषा को पहन के। खाईयन मंदिर के पास से गुजरती है यह वेस्ट स्ट्रीट, जिसे छेंजो वेस्ट स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। इस वेस्ट स्ट्रीट के यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की दुकानें, जिसमें आप जूस भी पी सकते हो, यहाँ का लोकल फूड है उसको भी एंजॉय कर सकते हो। मंदिर से निकलते बस थोड़ा सा दूर चलते आता है सर्विस सेंटर। अगर इसकी छत पे आप जाते हैं तो आपको और बेहतरीन सुंदर व्यू आता है, उसकी आप पिक्चर ले सकते हो, फ़ोटो खिंचवा सकते हो और यहाँ का ऊपर बैठ करके आप कुछ खान पान का काम भी कर सकते हो। इस स्टॉल पे आपको लेके चलता हूँ यहाँ का लोकल जो क्यूजन है वो खिलाने के लिए। अंदर की तरफ बहुत सारे फ्रूट्स और उनके अलावा चीज़ें देखने को मिलती है। शीशे। वैसे कई लोग कहते हैं चीन में वेजिटेरियन रहना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत चाइनीज़ भाषा आती है तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे आप अगर चाइना भाषा सीखना चाहते हो तो मैंने अपना कोर्स बनाया है। मेरी वेबसाइट निरंजन चाइना पे जाकर के आप चाइनीज़ भाषा का अध्ययन कर सकते हो। बहुत बेहतरीन कोर्स है, आपके लिए बहुत अच्छे से हिंदी में ईजी तरीके से सिखाया है। फ़िलहाल इसको ट्राई करते हैं। जो कोकोनट मिल्क है उसके साथ में इन सभी फ्रूट्स को मिक्स करके दिया गया है। अच्छा है, डिलीशियस। इतना भीड़ होने के बावजूद साफ़ सफाई बहुत ही सुंदर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग मुझे ट्रैवलिंग के दौरान मिलते हैं, बातें भी करते हैं और चाइनीज़ भाषा मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है उनसे बातें करना। काफ़ी खुश मिजाज तरीके से मिलते हैं। मैं जब सबसे पहले चाइना आया था मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि चाइनीज़ लोग इतने पोलाइट और इतने हैप्पी पीपल होते हैं। बट यहाँ आकर के आपको पता चलता है कि एक्चुअली में रियलिटी क्या होती है। किसी भी कंट्री आप जाओ, एक परसेप्शन होता है हमारे दिमाग में, तो वो हम जाके ही रियली में फील कर पाते हैं कि आखिरकार चाइना या फिर कोई भी कंट्री कैसा है। एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरी लाइफ का। जब मैं चाइना नहीं आया था तो मैं चाइना के बारे में अलग तरीके से सोचता, जो मैं अपने इंडिया में हम अक्सर वेस्टर्न मीडिया के इन्फ्लुएंस से देखते हैं वैसा ही सोचता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला यहाँ के लोग भी अपने ही जैसे कल्चर वाले हैं, साथ में काफ़ी मतलब पोलाइटली है, हेल्पफुल भी है और बातें भी अच्छे से करते हैं, रेस्पेक्ट भी देते हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़रिया बदल जाता है कई बार आप किसी कंट्री में रियली में जाके फील करते हो। सामने की तरफ ये आ चुका है यहाँ का क्लॉक टावर। अभी जिस जगह पे हम चल रहे हैं इसको बोलते हैं चोंगसानचोंगलू, जो कि इस सिटी के बीचों बीच है, जिसमें जितने भी पर्यटक स्थल है ये बिल्कुल इसी के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बड़ी बसें हैं उनका आना मना है। लेकिन ये जो इनकी फिक्स्ड जो इलेक्ट्रिक का शटल बसें हैं ये यहाँ पे चलती है, जो कि छोटी है साइज में और पूरे जितने भी पर्यटक आते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाती है, जो कि इनकी मुख्य जो पर्यटक स्थल है वहीं पे घूमती है।我想问一下，这个少林寺庙还是那个河南的少林寺庙都不一样吗不一样，这个是南少林，那个是北少林。 ？OK，我们这个是南少林。哦，OK，那个是北少林。哎，对，河南那个是北少林。 ओके ओके। सो दोस्तों इनका कहना है कि जैसे इनका शाओलिन शिल जो टेम्पल है वो आपने जो फिल्मों में देखा और वो तो है इनका पे शाओलिन, मतलब इनका नॉर्थ वाला, और ये वाला है साउथ का शाओलिन टेम्पल जिसमें हम अभी चल रहे हैं। रास्ते का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। ये आ चुका है शाओलिन टेम्पल का, पूरा यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे टैक्सी से अंदर की तरफ जाते हैं तो पूरा कितना सुंदर यहाँ से इन्होंने इसको मेंटेन किया है, बहुत ही प्यारा है। आगे की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं हमें कुछ यहाँ पे पर्यटक भी देखने को मिल रहे हैं जो घूमने के लिए आए थे। ऊपर से सच में इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट इन्होंने मेंटेन किया है, आप खुद देख करके इस चीज़ का निर्णय कीजिए कि क्या ये खूबसूरत है या नहीं है। और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी दी गई है, साइड में आपको पार्किंग की हुई मिलेगी। लोग अपनी कार से आते हैं तो यहाँ पार्क करके जाते हैं। और इस तरफ आपको मिलता है ये सामने की तरफ बड़ा गेट। इस गेट के यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, जो भी आया अपने पिक्चर के लिए मेमोरेबल। टैक्सी से मैं उतर चुका हूँ और मेरे जस्ट सामने मैंने जो आपको पहले दिखाया था वो ये वाला टेम्पल का यहाँ पे दरवाज़ा देखने को मिलता है। बहुत बड़ा विशालकाय दरवाज़ा है जहाँ पे अलग अलग चित्रकारी इन्होंने इसके ऊपर स्टोन के ऊपर कार्विंग की हुई है। नीचे की तरफ आपको अलग अलग जो इनके लॉयन डांस होते हैं वो वाले शेर की स्टेचू देखने को मिलती है। और ये जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है इसका मतलब है शाओलिन संगची,
रहने के लिए ये सबसे अच्छा प्लेस है, ऐसा इनका मानना है और इसका जो अभिप्राय भी यही निकलता है। इस जगह का या फिर चाइना के सभी पर्यटक जगहों का सौंदर्यीकरण इतना अच्छा है, इसी वजह से देखिए भर भर के पर्यटक यहाँ पे आते हैं। इनका डोमेस्टिक टूरिज्म इनके इंटरनेशनल टूरिज्म से बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सभी पर्यटक स्थल बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड है, साथ में वहाँ का रेवेन्यू भी ज़्यादा होता है और ये जितने लोग घूमने आते हैं ये यहाँ से परचेजिंग भी करते हैं, तो यहाँ की लोकल जीडीपी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। मंदिर में अंदर जाने से पहले ये एक सामने की तरफ हट है जिसके अंदर की तरफ आपको एक स्टोन लगा हुआ है और उसके नीचे की तरफ पानी भरा हुआ है। लोग इसमें सिक्के डालते हैं और उसके बाद में मंदिर की तरफ जाते हैं। आज मौसम बहुत प्यारा है और ऊपर का जो वेदर है, ब्लू आकाश, नीचे की तरफ लाल कलर के पकोड़ाज और मंदिर और नीचे की तरफ ग्रीन कलर की जो घास लगी है वो इसे और भी सुंदर बना दे रही है। शाओलिन टेम्पल की स्थापना के संबंध में अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोगों का मानना है कि इसकी स्थापना अर्ली थांग डायनेस्टी में हुई थी, जब यहाँ पे एक मोंक आए जिनका नाम था च खोंग, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। यहाँ ऊपर आने पे फिर से आपको एक मंदिर देखने को मिलता है, साथ में अगर आप इधर थोड़ी सी साइड में नज़र दौड़ाते हैं तो आपको ऊपर एक दीवार देखने को मिलती है जिस पे अलग अलग प्रकार की चित्रकारी उकेरी गई है। इस तरफ एक जो दरवाज़ा बना हुआ है वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। यहाँ से फिर आपको सामने की तरफ भी एक दूसरा मंदिर देखने को मिलता है इस तरफ, जिनको आप देख सकते हो। चाइना के जितने भी बुद्धिस्ट मंदिर हैं उन सभी में आपको इस तरीके से बड़े बड़े पीपल के पेड़ लगे हुए देखने को मिलेंगे, जिन्हें ये अपनी भाषा में बोधिसु बोलते हैं। ये इनके प्रैक्टिस का एरिया, जहाँ पे इन आइटम्स के साथ प्रैक्टिस होती है। इन सभी को आपने मूवीज़ में तो देखा ही होगा। कुछ इस तरीके के होते हैं यहाँ के बस स्टॉपेज, जो कि पूरा ऐसे ट्रेडिशनल स्टाइल में ऊपर से बनाए गए हैं। जो टेम्पल मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है इसे बोलते हैं द क्वीन ऑफ हेवन टेम्पल, और ये जो क्वीन है इसे समुद्र की देवी भी बोला जाता है और यहाँ पे इनकी वर्शिप की जाती है। मंदिर के जस्ट सामने मिलती है आपको सोंग डायनेस्टी सिटी वॉल, जो कि लगभग 1230 ईस्वी में बनी थी। चेंजो में न केवल मंदिर देखने को मिलते हैं बल्कि बहुत सारी यहाँ पे अदर रिलीजियस जो मॉन्यूमेंट्स वो भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको इस्लाम के अंदर जो सबसे पहली मस्जिद थी वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड आपको चर्च भी देखने को मिलता है। फिलहाल मेरे सामने जो ये साइड में जो चल रहा है इसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ लिटरेचर। बहुत सारे पर्यटक यहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। देखिए इस तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। थोड़ा अंदर की तरफ चल के देखते हैं। अगर मंदिर अभी तक खुला हुआ है टेम्पल ऑफ लिटरेचर, तो देखते हैं अंदर क्या है। बाहर की तरफ लिखा है कन्फ्यूशियस टेम्पल एंड स्कूल। ये जो सामने का आपको यहाँ का क्वांगछंग बोलते हैं इस जगह को, ये स्क्वायर है, खाली जगह है। इसमें शाम को यहाँ पे डांस एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। देखिए बुद्धिज़्म के बाद में ये है आपको कन्फ्यूशियस टेम्पल। यहाँ पे सन 739 से 741 में थांग डायनेस्टी के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ से आपको नेक्स्ट लोकेशन पर लेके चलता हूँ, जो है यहाँ की एक मस्जिद जो रास्ते में आती है। यहाँ पे बच्चे देखिए थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा अभ्यास कर रहे हैं अलग अलग तरीके की जो मार्शल आर्ट्स है उसमें लकड़ी पे इसको चलाने का। देखिए आप खुद देखिए,
अभी अलग अलग इनके पास में जो आइटम्स हैं, लकड़ी भी है, लकड़ी के अलावा और भी आइटम्स हैं, उनके साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल पहुंच चुके हैं इस मॉस्क पे, जो कि यहाँ के एक सबसे प्राचीन मॉस्क में से एक है और इसका नाम है छिनचांग मॉस्क। इस मॉस्क के बारे में यहाँ जानकारी भी दी गई है कि इट वाज द फर्स्ट इस्लामिक मॉस्क एवर बिल्ट इन छेंजो। ईयर की बात करूँ तो 1009 ईयर के अंदर इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद में एक पिलग्रिम थे पर्शिया से आए हुए, जिनका नाम था अहमद बिन मोहम्मद कुद्स, जिन्होंने इसको रिस्टोरेशन का काम किया इस मॉस्क का। इसी सीक्वेंस में अगर आप थोड़ा सा आगे चलते हो तो आ जाता है थोंग हाई क्वांग टेम्पल। मतलब कि यहाँ एक ही सीक्वेंस में आप लगातार चलते जाते हो तो आपको बहुत सारे जो पुराने कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये है वो टेम्पल जिसकी मैं अभी बात किया था। इस मंदिर के यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, अपने यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। उसके साथ ही शाम को इस जगह पे बहुत सारे कल्चरल कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। इस वाली जगह ऐसी कुर्सी लगा करके लोग बैठे रहते हैं जो आपको आपका भविष्य बताते हैं, या फिर और भी ज्योतिष टाइप के ज्योतिषी यहाँ पे मिलेंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारियाँ आपको देने का प्रयास किया। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारियाँ देने का तरीका अच्छा लगता है तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा और यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बेशक लिख करके बता सकते हो कि ये कमी है, इसको सुधारिए, ताकि आपका वीडियो और बेहतर किया जा सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से नए टॉपिक के साथ। और आपने क्या सोचा था कि चाइना में क्या हिंदुज़्म के इतने रेलिक्स आज भी मौजूद होंगे? इसके ऊपर भी जरूर अपनी राय दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपकी राय के लिए बिल्कुल खुला हुआ है और किसी के कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसी जो आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट में बताइए कि आखिरकार जो अदर कंट्री है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, उसमें हिंदुज़्म के जो पुराने रेलिक्स है वो और जो चाइना में आज संरक्षित है उनमें कितना फ़र्क है, कितना दोनों में डिफरेंस है और आपकी क्या राय है, वो सभी चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।